أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 8واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں. یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے خدا لعنت کریں تو کبھی اس کا کوئی یاد نہ پائے گا. یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ یہودی عالموں کے بارے میں اتری جو 70 سواروں کی جماعت لے کر قریش سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر حلف لینے پہنچے. قریش نے ان سے کہا کہ چونکہ تم کتاب والے ہو اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہو. ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے دھوکے کے ساتھ نہیں مل رہے ہو؟ اگر اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. تو انہوں نے شیطان کی فرمانبرداری کر کے بتوں کو سجدہ کیا. پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں یا محمد؟
कब बिन अशरफ ने कहा, तुम ही ठीक राह पर हो। इस पर यह आयत उतरी और अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई कि उन्होंने हुजूर की दुश्मनी में मुशरिकों के बुतों तक को पूज लिया। क्या मुल्क में उनका कुछ हिस्सा है? यहूदी कहते थे कि हम सल्तनत और नबुव्वत के ज्यादा हकदार हैं, तो हम कैसे अरबों का अनुकरण और फरमानबरदारी करें। अल्लाह ताला ने उनके दावे को झुटला दिया कि उनका सल्तनत में हिस्सा ही क्या है, और मान लिया जाए कुछ होता भी तो उनका बुखल और कंजूसी इस दर्जे की है कि ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दें या लोगों से हसद इशरिया करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान से उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया, नबुव्वत और विजय और गलबा और सम्मान वगैरह नेमतें, तो हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत बोध अता फरमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया, जैसा कि हजरत यूसुफ और हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो अगर अपने हबीब सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम और मेहरबानी की तो उससे क्यों जलते और हसद करते हो? तो उनमें कोई उस पर ईमान लाया, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथ वाले सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और किसी ने उससे मुंह फेरा और ईमान से महरूम रहा, और दोजख काफी है भड़कती आग उसके लिए जो सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, जल्द ही हम उनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी, हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, जल्द ही हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहें, उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहां सुथरी बीबियां हैं जो हर निजासत, गंदगी और नफरत के काबिल चीजों से पाक हैं, और हम उन्हें वहां दाखिल करेंगे जहां साया ही साया होगा, यानी जन्नत का साया, जिसकी राहत आसाइश को न समझा जा सकता है, न ही बयान किया जा सकता है। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द करो। अमानतें रखने वालों और हाकिमों को अमानतें ईमानदारी के साथ हकदार को अदा करने और फैसलों में इंसाफ करने का हुक्म दिया। मुफस्सिरों का कहना है कि फराइज भी अल्लाह ताला की अमानतें हैं, उनकी अदायगी का हुक्म भी इसमें दाखिल है। और यह कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो, पक्षों में से बिल्कुल किसी की रियायत न हो। उलमा ने फरमाया कि हाकिम को चाहिए कि 5 बातों में पक्षों के साथ बराबर का सुलूक करे। अपने पास आने में जैसे एक को मौका दे, दूसरे को भी दे। बैठने की जगह दोनों को एक सी दे। दोनों की तरफ बराबर ध्यान दें। बात सुनने में हर एक के साथ एक ही तरीका रखे। फैसला देने में हक की रियायत करे, जिसका दूसरे पर अधिकार हो पूरा दिलाए। हदीस शरीफ में है, इंसाफ करने वालों को अल्लाह के कुर्ब में नूरी मिंबर अता होंगे। कुछ मुफस्सिरों ने इस आयत के उतरने की परिस्थितियों में इस घटना का जिक्र किया है कि मक्का की विजय के वक्त सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा काबे के खादिम से काबे की चाबी ले ली। फिर जब यह आयत उतरी तो आपने वह चाबी उन्हें वापस दी और फरमाया कि अब यह चाबी हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी। इस पर उस्मान बिन तलहा हज भी इस्लाम लाए। अगरचे यह घटना थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ बहुत से मुहद्दिसों ने बयान की है, मगर हदीसों पर नजर करने से यह सही मालूम नहीं होती, क्योंकि इब्ने अब्दुल्लाह और इब्ने मुंदा और इब्ने असीर की रिवायतों से मालूम होता है कि उस्मान बिन तलहा 8 हिजरी में मदीने तैयबा हाजिर होकर इस्लाम ला चुके थे और उन्होंने फतेह मक्का के रोज चाबी अपनी खुशी से पेश की थी। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों से यही निष्कर्ष निकलता है। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है, बेशक अल्लाह सुनता देखता है। ए ईमान वालों, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, कि रसूल की फरमानबरदारी अल्लाह ही की फरमानबरदारी है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी फरमानबरदारी की उसने अल्लाह की फरमानबरदारी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। इसी हदीस में हुजूर फरमाते हैं, जिसने सरदार की फरमानबरदारी की उसने मेरी फरमानबरदारी की, जिसने सरदार की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। इस आयत से साबित हुआ कि मुसलमान सरदारों और हाकिमों की आज्ञा का पालन वाजिब है, जब तक वो हक के अनुसार रहें।
और अगर हक के खिलाफ हुक्म करें तो उनकी फरमाबरदारी नहीं। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हुजूर रुजू पेश करो और अल्लाह और कयामत पर ईमान रखते हो। इस आयत से मालूम हुआ कि अहकाम 3 किस्म के हैं, एक वो जो जाहिर किताब यानी कुरान से साबित हो, एक वो जो जाहिर हदीस से, एक वो जो कुरान और हदीस की तरफ कयास के तौर पर रुजू करने से। उलिल अम्र जो हुकूमत करते हैं में इमाम, अमीर, बादशाह, हाकिम, काजी सब दाखिल हैं। खिलाफते कामिला तो जमाने रिसालत के बाद 30 साल रही, मगर खिलाफते नाकिसा अब्बासी खलीफाओं में भी थी और अब तो इमामत भी नहीं पाई जाती, क्योंकि इमाम के लिए कुरैश से होना शर्त है और यह बात अक्सर जगहों में गायब है। लेकिन सुल्तान और इमारत बाकी है, और चूंकि सुल्तान और अमीर भी उलुल अम्र में दाखिल हैं, इसलिए हम पर उनकी इताअत भी लाजिम है। यह बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम 22 सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।